तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटर स्टडी पे। तो स्टूडेंट, आज हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कितने समय का होता है, कितने प्रश्न होते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बोर्ड परीक्षा का पेपर है, उसमें फ्रंट पे लिखा क्या है, यहाँ पे समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट, 3.5 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद पूर्णांक दिया है 70 अंक, यानी कि 100 अंक का पेपर होता है, 30 अंक आपका प्रैक्टिकल का होता है। उसके बाद निर्देश देखिए क्या दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ में 15 मिनट के जो 3 घंटे 15 मिनट होता है, इसमें 15 मिनट आप सभी को प्रश्न पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये 4 कथन आप सभी को दिए हैं। इस 4 कथन में से जो आपको सही लगे उसे आप अपने बोर्ड परीक्षा कॉपी पे लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसके बाद हम पहले के ख में चलते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम बताइए। जो कृति है, जो ये सब लेखक, ये निबंध है, कामायनी वमायनी है, इसमें से जो इसके लेखक हैं उनका नाम बताना है। आप लोगों को 4 दिया है, ये 1 नंबर का है, आधा नंबर 1 नंबर का है, ये 4 क्वेश्चन दिया है। उसके बाद हम ग पे चलते हैं, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। जीवनी लेखक आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जीवनी लेखक में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है, इसमें आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है, ये किस विधा की रचना है, इसमें 1 नंबर मिलेगा, घ है। उसके बाद अंग, स्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखें। संस्मरण विधा में किसी एक लेखक का नाम लिखना है, इसमें आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 5 खंड हैं, 5 में से 5 प्रश्न होगा पहले क्वेश्चन में 5 नंबर का। उसके बाद दूसरा प्रश्न में देखिए, क है 2 नंबर का, ख है 2 नंबर का, ग है 1 नंबर का। उसके बाद है उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश देखिए, ये 6 नंबर का है, अगर आप लोग इसको करेंगे तो आप बढ़िया नंबर उठा सकते हैं। तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं क्या है। क, तीसरे का क, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधिकार इस अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को हुई उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा को दूसरा नाम या रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा नाम या रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, तेन तत्केन भुजिथा। इसी के द्वारा हम व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो ये जो रेखांकित भाग है, जिसमें जिस शब्द के अंदर नीचे रेखा किया गया है, इसी का हम लोगों को क्या लिखना है। क्वेश्चन देख लीजिए, उपयुक्त गद्य का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब कि ये जो पैरा लिया गया है, ये किस संदर्भ से है, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, ये किस पाठ से लिया गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित भाग है उसका व्याख्या करना है। उसके बाद तीसरा, पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है। अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे तो इसका कोई आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख पे। तो यहाँ पे ये फिर देख लीजिए, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास रख सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसके एक के हानि का लाभ
एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि को। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो मित्र प्रकृति के मनुष्यों के बराबरी प्रीति और मित्रता रही है। इसमें फिर देख लीजिए, इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित अंश है इसका व्याख्या करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सच्चा मित्र कैसे होना चाहिए। सच्चा मित्र, आप लोग सच्चा मित्रता चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें सच्चा मित्र आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे तो बता सकते हैं कि मित्रता सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। अगर आप लोग दोनों कर सकते हैं, तीसरा और चौथा, तो बहुत बढ़िया नंबर उठा सकते हैं। उसके बाद चौथा में देखिए ये भी 2 खंड है। इस दोनों का काव्य सौंदर्य करना है कि काव्य सौंदर्य मतलब कि किस चैप्टर से ये लिया गया है, किसके रचयिता कौन है, इसके शीर्षक कौन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें जीवन परिचय देना है किसी भी एक लेखक का। ये 3 दिया तो तीनों नहीं लिखना है, न 2 लिखना है, केवल 1 लिखना है। अगर आप सभी को इसमें से तीनों आ रहा है तो तीनों नहीं कीजिएगा, केवल पहला क्वेश्चन कीजिएगा जिसमें से लिखा भी है, बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा है किसी एक। इस तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। इसमें आप लोगों को मिलेंगे 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद इनकी रचना भी लिखना है, इसमें एक रचना भी लिखना है। ये 2 नंबर जीवन परिचय पर, एक ये नंबर रचना पे 3 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग जीवन परिचय और रचना लिखते हैं तो किसी एक लेखक का लिखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ख की ओर। ख देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक किसी रचना का नाम लिखिए। तो इसमें जीवन परिचय देना है कवियों का, उसमें लेखकों का था, इसमें कवियों का जीवन परिचय देना है। इसमें 3 है, राम नरेश त्रिपाठी, सूरदास, श्याम नारायण पांडे। तो सूरदास का अगर आप लोगों को आ रहा है तो सूरदास का आप लिख सकते हैं। उनकी एक रचना याद करके जाइएगा, उनकी एक रचना लिख दीजिएगा। इसमें आप लोगों को 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे। तो इसमें संस्कृत निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये 4 अंक का है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। अपनी पाठिका से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। कंठस्थ मतलब कि जो आप लोगों को बढ़िया से याद हो, उस श्लोक को लिखिए, ये 2 नंबर का है। उसके बाद ख चलते हैं हम लोग 7वें के ख। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, किसी दो प्रश्न का उत्तर आप लोगों को संस्कृत में देना है। इसका अंक है 2। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। ये जो दिया है आप लोगों को श्लोक, इस श्लोक में से प्रयुक्त रस कौन सा है, रस पहचान कर लिखना है, ये 2 नंबर का है। उसके बाद इसको कीजिए या अथवा दिया है तो अथवा करके करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण देकर लिखिए। आप करुण रस की परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हैं तो ये भी 2 अंक का हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग 8वें की ख की तरफ। निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। ये जो श्लोक दिया है इसका अलंकार का नाम लिख सकते हैं अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिख सकते हैं। आप लोग 2 नंबर मिल सकता है, दोनों नहीं करना है, केवल 1 करना है। इसके बाद ग सोरठा अथवा रोला छंद एवं लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ 2 नंबर मिलेगा। सोरठा अथवा रोला में से किसी एक का लिखना है। सोरठा का लीजिए नहीं तो रोला का। उसके बाद 9वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पे शब्द दिया है अ, सु, स, अभि। इस 5 में से किसी 3 का मेल से एक शब्द बनाइए, एक शब्द बनाइए, 3 अंक का है। इसके बाद हम लोग ख पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। ये प्रत्यय दिया है त्व, पन, वट, ता, आई। इस 5 में से किन्हीं 2 का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। उसके बाद ग पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। इस 4 में से किन्हीं दो का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। ये 2 नंबर का है। उसके बाद घ देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। दही, पुरुषार्थ, कीर्ति, गुणी। किन्हीं दो के सप्तम रूप तत्सम रूप लिखना है। ये 2 नंबर का है। उसके बाद अंगा पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे तालाब, गाय, सर्प, आकाश। इस चारों में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वें का क। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। ये जो 4 क्वेश्चन दिया है, 4 में से 2 के संधि करना है तथा संधि का नाम लिखना है। उसके बाद ख पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति द्विवचन के रूप में लिखिए। मधु अथवा नदी, तद अथवा युष्मद। ये दोनों में से इस दोनों में से निम्नलिखित चतुर्थी विभक्ति द्विवचन के रूप में लिखना है। ये 2 नंबर का है। उसके बाद ग पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष अथवा वचन लिखिए। इस तीनों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष अथवा तथा वचन लिखना है। ये सब आप लोग अगर क्लास किए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। उसके बाद घ पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 4 वाक्य दिए हैं। इस 4 में से 2 के संस्कृत में अनुवाद करना है। ये 2 नंबर का है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित निबंधों में से किसी एक विषय पर निबंध रचना लिखिए। ये 4 निबंध दिए हैं। किसी देखे हुए मेले का वर्णन, दूसरा देश प्रेम, तीसरा बेरोजगारी और उसे दूर करने के उपाय, चौथा सड़क दुर्घटना कारण और निवारण। इस चारों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यह है 6 नंबर का आप लोगों का। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का आप लोगों का निबंध आएगा। इस निबंध को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, किसी भी एक निबंध को। इसके बाद हम लोग 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें लिखेगा अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर। तो इसमें से आप लोगों को देखेंगे यहाँ पे तो कई खंड दिए रहेंगे। इस सब में से आप सभी को केवल हम बता दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। इस सब में यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 है क ख। उसके बाद यहाँ पे है ग घ अंग च छ य। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, इसमें आप लोगों को करना है तुमुल खंड काव्य। ये आप लोगों को स्कूल में बता दिया जाएगा कि आप लोगों को कौन सा खंड काव्य आएगा पेपर में, क्योंकि ये राज्य के अनुसार आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को तुमुल खंड काव्य, ये जो तुमुल खंड काव्य के आधार पर हनुमान का चित्रण, तुमुल खंड काव्य के राम विलाप पर सौमित्री का उपचार, सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। इस दोनों में से किसी एक को, जहाँ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको इस दोनों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो पे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही परीक्षा से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर आप लोगों को वीडियो दे सकते हैं। धन्यवाद।